हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओनली स्टडी सेंटर 2.0 में। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th मैथ का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं ये एनुअल इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 का क्वेश्चन पेपर है, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से 100% क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें से कुछ क्वेश्चन आपका सेम मैच करेगा, इसलिए आप लोग इसको जरूर कर लीजिएगा। और हम लोग यहाँ पर ऑब्जेक्टिव प्रश्न का देखेंगे, यानी कि बहुविकल्पीय हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखेंगे। हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हो या फिर इंग्लिश मीडियम का, दोनों में ही मैं यहाँ पर कंप्लीट कराने वाला हूँ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर कर लीजिएगा। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इस चैनल से जुड़ सके। और इसलिए भी शेयर कीजिएगा कि थोड़ा व्यूज वगैरह बढ़े, क्योंकि जब तक स्टूडेंट देखेंगे नहीं तो फिर वीडियो बनाने का क्या मतलब है। तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट जुड़ सके। तो हम लोग यहाँ पर ऑब्जेक्टिव का फुल सॉल्यूशन देखेंगे एक एक करके। मैं फुल डिटेल में आप लोग को समझाऊंगा। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चन जरूर मैच करता है। ये गारंटी के साथ ही मैच करता है। मैं आप लोगों को गारंटी दे सकता हूँ कि इसमें से कुछ न कुछ क्वेश्चन सेम टू सेम मैच कर जाएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके देख लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाट टाइप ऑफ रिलेशन इज आर। आर यहाँ पर दे रखा है। ए कोमा बी है, फिर बी कोमा सी है, और बी कोमा ए है, और सी कोमा बी है। ऑन द सेट ए इज इक्वल टू क्या है, ए बी सी। सेट ए भी दे रखा है और रिलेशन आर भी दे रखा है। तो पूछा कि व्हाट टाइप ऑफ रिलेशन, मतलब कि किस प्रकार के रिलेशन है। हिंदी में क्वेश्चन देख लीजिए कि संबंध आर बराबर ए कोमा बी कोमा सी, बी कोमा ए और सी कोमा बी। समुच्चय, जो समुच्चय ए है यहाँ पर दे रखा है सेट ए, जो कि है जिसमें कि एलिमेंट 3 है ए बी सी, पर कैसा संबंध है यहाँ पर बताना कि कैसा संबंध है। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है स्वतुल्य, सममित, संक्रामक और इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि स्वतुल्य संबंध यानी कि रिफ्लेक्सिव जो रिलेशन होता है, सिमेट्रिक जो रिलेशन होता है, और ट्रांजिटिव जो रिलेशन होता है, ये क्या होता है। सबसे पहले थोड़ा सा इसके बारे में बात करेंगे। चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ स्वतुल्य। यहाँ पर लिखते हैं स्वतुल्य, जिसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको रिफ्लेक्सिव। तो ये क्या होता है, जैसे यहाँ पर हमको सेट दे रखा है, सेट ए। सेट ए मतलब कि समुच्चय है जिसमें कि 3 एलिमेंट है। कौन कौन सा, ए बी सी, ये 3 एलिमेंट है। तो स्वतुल्य संबंध यानी कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन कब बोलेंगे उसको ये समझिए। तो यहाँ पर ए से ए में कोई एक संबंध हम लोग परिभाषित करते हैं, यानी कि रिलेशन। ये सेट ए है जिसमें कि ए बी सी 3 एलिमेंट है। इसमें भी ए बी सी 3 एलिमेंट है। ठीक है, ये भी ए है सेट, ये भी ए है सेट, मतलब कि समुच्चय। और इसमें जो रिलेशन है वो आर है। ठीक है, तो ए का संबंध यदि ए से हुआ, मतलब कि ए का रिलेशन ए से, बी का रिलेशन बी से, और सी का रिलेशन सी से, मतलब कि ए कोमा ए बोल सकते हैं, बी कोमा बी, सी कोमा यहाँ पर होगा सी। ठीक है, ये अगर होता है मतलब कि खुद का संबंध खुद से होता है तो उसको बोलते हैं हम लोग स्वतुल्य यानी कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो सिंपल आप लोग समझिए कि खुद का संबंध खुद से है तो उसको हम लोग बोलते हैं स्वतुल्य यानी कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, ये समझ में आ गया। इसके बाद बात करते हैं सममित संबंध का, कि सममित संबंध किसको बोलते हैं, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं सिमेट्रिक, सममित। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, अब ये क्या होता है, तो ये जो हमको सेट दे रखा है क्वेश्चन में, क्या है, ए बी सी। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक रिलेशन हम लोग डिफाइन करते हैं, ए बी सी, जो कि दोनों ए ही है, सेट ए है। ठीक है, इनमें रिलेशन है आर। तो क्या होगा कि ए का संबंध बी से, ठीक है, बी का संबंध ए से, और यहाँ पर कर देते हैं सी का संबंध सी से। तो यहाँ पर देखिएगा, ए का बी से है, ठीक है, बी का ए से है, साथ में सी का सी से है, सी का सी से है। तो क्या होता है, यहाँ पर ये आर है। सिमेट्रिक रिलेशन या फिर सममित रिलेशन में क्या होता है कि एक दूसरे का उल्टा होना चाहिए। एक दूसरे का उल्टा है तो उसको हम लोग सिमेट्रिक या फिर सममित रिलेशन बोल सकते हैं। जैसे ए का संबंध बी से है, ठीक है, ए का रिलेशन बी से है, तो बी का रिलेशन ए से है। हम लोग चेक करेंगे क्या बी का रिलेशन ए से है, हाँ है,
तो इसको सिमेट्रिक बोल सकते हैं, मतलब कि एक दूसरे का अपोजिट है, ए का बी से तो बी का ए से। ऐसे अगर सी का ए से होगा तो ए का फिर सी से होगा। इस प्रकार से चेक करते हैं। और इसका उल्टा चेक करेंगे तो ये तो यही निकल के आएगा, सी का सी से तो फिर सी का सी से, तो इसका कोई मतलब नहीं निकलता है, इसको हम लोग इग्नोर कर सकते हैं एक बार के लिए। तो ये होता है सिमेट्रिक रिलेशन। थोड़ा सा मैं आप लोग को ओवरव्यू दे रहा हूँ ताकि आप लोग को थोड़ा अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं जो यहाँ पर हम लोग को तीसरा का ऑप्शन दिया गया है, जो कि है संक्रामक संबंध, जिसको कि इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है, ये होता है। तो ये क्या होता है, अब फिर से जो हमको सेट ए दे रखा है इसको फिर से लिखते हैं ए बी सी, ठीक है। और यहाँ पर फिर से एक रिलेशन डिफाइन करते हैं ए बी सी, और यहाँ भी है ए बी सी, रिलेशन है आर, ठीक है। तो जैसे ए का रिलेशन हुआ बी से, ठीक है, और बी का रिलेशन हुआ ए से, ठीक, ए का बी से और बी का ए से, तो फिर ए का ए से होना चाहिए, तो ए का ए से यहाँ पर कर देते हैं। तो और सी का सी से भी कर देते हैं। ए का ए से है, ठीक है, ए का बी से है, ठीक है, बी का यहाँ पर क्या है, बी का ए से है, ठीक है, और सी का सी से है, ठीक। ये हम लोगों ने डिफाइन किया है, ठीक है, खुद से डिफाइन किया है। एग्जाम्पल के लिए मैं आप लोग को समझा रहा हूँ कि ट्रांजिटिव या फिर संक्रामक जो रिलेशन होता है ये क्या होता है। तो यहाँ पर चेक करेंगे, इस जो खुद से संबंध होता है इसको एक बार के लिए इग्नोर कर सकते हैं, इसका यहाँ पर कोई मेन रोल नहीं होता है। यहाँ पर ट्रांजिटिव या फिर संक्रामक इस प्रकार से चेक करते हैं कि ए का संबंध बी से है, तो फिर चेक करेंगे कि बी का संबंध क्या किसी से है, बी का संबंध यहाँ पर है, तो बी का संबंध ए से है, ठीक है। तो यदि ए का संबंध बी से है और बी का संबंध ए से है, तो फिर ए का संबंध ए से होगा, ए का संबंध ए से होगा, चेक करेंगे। तो ए का संबंध ए से है तो हम लोग बोल देंगे कि ये क्या है, ट्रांजिटिव है, यानी कि संक्रामक संबंध है। और यदि ए का संबंध बी से और बी का संबंध फिर किसी से नहीं है तब भी ट्रांजिटिव है, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। बहुत सारे बच्चे यहीं पर कंफ्यूज होते हैं और यहीं पर क्या कर देते हैं, गलत कर देते हैं। ए का संबंध बी से और मान लीजिए कि फिर बी का संबंध किसी से है ही नहीं, तब भी वो ट्रांजिटिव है। और ए का संबंध बी से है, फिर बी का संबंध ए से है, और फिर ए का संबंध ए से नहीं हुआ, मान लीजिए ये नहीं होता, इसको मैं एक बार के लिए ढक दे रहा हूँ, तो मान लीजिए ये नहीं होता, तब फिर ये संक्रामक नहीं होता, मतलब कि ट्रांजिटिव नहीं होता। ए का संबंध ए से फिर होना जरूरी है यदि ये दोनों संबंध मिलते हैं तो ये होते हैं हमारे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, आपको दिख रहा होगा सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशन। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब जो क्वेश्चन दे रखा है, मैं क्वेश्चन एक बार आप लोगों को फिर से दिखाता हूँ। तो हम लोगों से यहाँ पर पूछ रखा है कि ये कौन सा क्या है, रिलेशन है, ठीक है। तो आर क्या दे रखा है, आर हमको क्वेश्चन में दे रखा है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। आर दे रखा है ए कोमा बी दे रखा है, बी कोमा सी दे रखा है, और क्या दे रखा है, बी कोमा ए दे रखा है, और सी कोमा बी दे रखा है, ठीक है। तो इसको हम लोग बना देते हैं। ऐसे आप लोग को समझ में नहीं आएगा, ऐसे आप लोग कर पा रहे हैं तो अच्छी बात है, ऐसे भी आप लोग कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होगा, इसलिए मैं यहाँ पर आर को क्या करता हूँ, पहले डायग्राम से बना देता हूँ, ठीक है। तो सेट ए से ए में परिभाषित है ऑब्वियसली, ठीक है। तो यहाँ पे ए है, यहाँ भी ए है, इसमें रिलेशन है आर, और आर हमको यहाँ पर दे रखा है, क्वेश्चन में ही दे रखा है, ठीक है। ए बी सी यहाँ पर लिख देते हैं, ए बी सी, यहाँ भी ए बी सी, ठीक है। ए का संबंध बी से दिया है तो ए का बी से कर देते हैं, बी का संबंध सी से दिया तो बी का सी से कर देते हैं, बी का संबंध ए से दिया गया बी का ए से कर देते हैं, ठीक है। सी का संबंध बी से दिया गया है तो सी को बी से कर देते हैं। इस प्रकार से आप लोग को करना होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर देख लेते हैं कि जो मैंने अभी आप लोग को तीन रिलेशन बताया, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, यानी कि स्वतुल्य, सममित और संक्रामक, इनमें से ये कौन सा है, ठीक है। तो क्या खुद का संबंध खुद से है, ए का संबंध ए से नहीं, तो ये स्वतुल्य तो होगा नहीं, कंफर्म हो गया। अब सिमेट्रिक चेक कर लेते हैं, यानी कि सममित। तो सममित में क्या देखते हैं, एक दूसरे का उल्टा, ए का बी से है तो बी का ए से है, हाँ है, बी का सी से है तो सी का बी से है, हाँ है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि सममित तो है, सममित है, ठीक है। अब चेक कर लेते हैं ट्रांजिटिव का, यानी कि संक्रामक का चेक कर लेते हैं, क्या ये संक्रामक है, ठीक है। तो एक का बी से है तो फिर बी का किसी से है, हाँ, एक बी का किससे है, ए से है, मतलब कि यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं कि ए का बी से है, और क्या है, फिर बी का यहाँ पर देख सकते हैं बी का ए से है, बी का ए से है। तो अब यहाँ पर देखते हैं क्या ए से ए का है, ए से ए का संबंध है, मतलब कि रिलेशन है, ए से ए का नहीं है, मतलब कि संक्रामक नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ क्या आ रहा है, सममित आ रहा है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए आप लोग का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, सममित, ठीक है। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन देख लीजिए, सेकेंड क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं कि इफ क्या है, कोई फंक्शन है, आर टू आर बी सच डेट एफ एक्स इज इक्वल टू 5x + 4 देन एफ इनवर्स एक्स, मतलब कि एफ इनवर्स एक्स निकालना है
और एफ एक्स हमको दे रखा है और आर से आर में फंक्शन परिभाषित कर रखा है। ठीक है, हिंदी में भी क्वेश्चन देख सकते हैं, क्या दिया गया है कि यदि एफ कोई फलन है, आर से आर में परिभाषित है, जहां एफ एक्स दे रखा है 5x + 4, तो एफ इनवर्स एक्स निकालना है। एफ इनवर्स एक्स निकालने का फिक्स तरीका है, बहुत ही ईजी है। चलिए हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं कैसे निकालेंगे एफ इनवर्स एक्स को। देख लीजिए यहाँ पर एफ एक्स हमको दे रखा है क्वेश्चन में, यहाँ पर सेकेंड नंबर का सोल्यूशन कर रहे हैं। एफ एक्स क्वेश्चन में दे रखा है एफ एक्स = 5x + 4, यह क्वेश्चन में दे रखा है। तो जब भी आप लोगों को इन्वर्स निकालने के लिए बोले और ये एक नंबर में आप लोगों से जरूर पूछा जाएगा, तो क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं y बराबर होता है एफ एक्स, वाई बराबर एफ एक्स, आप लोग ये 11th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर y और एफ एक्स का मान रखते हैं 5x + 4। ठीक है, अब क्या करेंगे कि हमको x का मान निकालना है, तो इस 4 को इधर भेज देते हैं, तो y - 4 आ जाएगा, बराबर में आ जाएगा 5x, अब फिर x का मान चाहिए तो 5 को नीचे भेज देते हैं, तो y - 4/5 = x, ये आ गया x। ठीक है, ये आ गया x। अब इसको क्या मान लेते हैं, इसको g(y) मान लेते हैं कि g(y) = y - 4/5। g(y) क्यों माने, क्योंकि इधर y में आ रहा था तो g(y) मान लिए। अब इसी को लिख सकते हैं g(x), जहाँ जहाँ y हो वहाँ वहाँ पर x लिख सकते हैं, तो x - 4 आ जाएगा 5, और यही आपका क्या होता है, यही आपका f इनवर्स x के बराबर होता है, f इनवर्स x के बराबर होता है। तो देख लेते हैं यहाँ पर कौन सा ऑप्शन दिया गया है, x - 4 क्या है 5, तो यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, ऑप्शन नंबर आप लोग का ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो आगे देख लीजिए यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। यहाँ पर तो वैसे दिया गया है ये आप लोग का बाइनरी ऑपरेशन, जो द्विआधारी संक्रिया है, ये उससे दिया गया है आप लोग का क्वेश्चन। ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन द्विआधारी संक्रिया से क्वेश्चन दिया गया है। इस बार द्विआधारी संक्रिया से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन इसमें दे रखा है इसलिए मैं आप लोगों को सोल्व करा दे रहा हूँ। इस बार नहीं पूछेगा, सिलेबस से हट चुका है, आप लोग देख सकते हैं इस बार के कहीं भी द्विआधारी संक्रिया का जिक्र नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें दिया है इसलिए मैं सोल्व करा देता हूँ। पढ़ लीजिए क्वेश्चन कि फॉर एनी ऑपरेशन स्टार, ऑपरेशन क्या है स्टार, बी डिफाइंड ऑन थीटा एज a*b = a+b/3, देन a*2 = हिंदी में है कि कोई संक्रिया दे रखा, क्या है संक्रिया, स्टार है, थीटा पर है। ठीक है, थीटा पर है, a*b = क्या है a+b/3 से परिभाषित है। मतलब कि जहां भी a*b होगा दोनों को जोड़ देंगे a+b और 3 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर है क्या a*2 है, मतलब कि दोनों को जोड़ेंगे 1+2 और 3 से डिवाइड करेंगे, तो ये इसका आंसर निकल कर आ जाएगा। चलिए मैं इसका यहाँ पर सोल्यूशन कराता हूँ। तो चलिए यहाँ पर 3rd नंबर वाला हम लोग देख लेते हैं क्या दिया है। क्वेश्चंस क्या दे रखा था a*b। ठीक है, a*b हमको दे रखा था, ये किसके बराबर था, ये था a+b/3 के। तो हम लोगों से पूछा क्या था, a*2 पूछा था। ठीक है, तो दोनों को जोड़ देते हैं, 1 + 2/3 कर देते हैं, तो 3 क्या आ जाएगा 3 = 1। तो कौन सा ऑप्शन है देख लीजिए यहाँ पर, ये ऑप्शन नंबर 2 है, ऑप्शन नंबर 2। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो आगे यहाँ पर देख सकते हैं 4 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है, देख लीजिए 4 नंबर वाला क्वेश्चन मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, देख सकते हैं कि प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स √3/2 इज, साइन इनवर्स √3/2 का मुख्य मान निकालना है। ठीक है, तो ये सिंपल है आप लोग का, ये फॉर्मूला बेस्ड है। साइन √3/2 किसके बराबर होता है, साइन √3/2 किसके बराबर होता है, आप लोग को पता होगा। साइन √3/2 किसके बराबर होता है, ये होता है आप लोग का 60 का मान, साइन 60 का मान। और साइन 60 को क्या बोलते हैं, साइन 60 को हम लोग बोलते हैं π/3 बोलते हैं। साइन 60 को क्या बोलते हैं, π/3 बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर डायरेक्ट π/3 आ जाएगा, इसको सोल्व करने की कोई जरूरत नहीं था, ये डायरेक्ट आप लोग का फॉर्मूला बेस्ड था। फॉर्मूला याद होगा तो डायरेक्टली आप लोग कर पाएंगे। फिर है यहाँ पर 5 नंबर वाला क्वेश्चन कि कोस इनवर्स 1 - x² / 1 + x² = 2। तो ये भी आप लोग का डायरेक्ट फार्मूला है, जो आप लोग का सेकेंड चैप्टर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये उसका उससे मतलब ये फार्मूला है, डायरेक्ट फार्मूला है। आई थिंक आप लोग को याद होगा, नहीं याद होगा तो मैं बता दूं, ये 2 tan इनवर्स x का फार्मूला है, 2 tan इनवर्स x का। ठीक है, और 2 tan इनवर्स x के 3 फार्मूले होते हैं, मैं यहाँ पर बता देता हूँ आप लोग को। जो 2 tan इनवर्स x है, ये कौन सा क्वेश्चन था, ये 5 नंबर वाला क्वेश्चन था। ठीक है, तो जो 2 tan इनवर्स x होता है, 2 tan इनवर्स x, इसके 3 फार्मूले हैं, मैं यहाँ पर तीनों फार्मूला लिख देता हूँ। ठीक है, एक तो होता है आप लोग का जो क्वेश्चन में पूछा था, कोस इनवर्स 1 - x² / 1 + x²। ठीक, एक ये होता है, एक कोस के टर्म में हो गया, एक साइन के टर्म में होता है। साइन में क्या होता है, साइन इनवर्स 2x / 1 + x², ये होता है। और एक होता है tan के टर्म में ही, जो कि क्या होता है, tan इनवर्स x + y / 1 -
एक्स वाई, ये होता है। ये 2 tan इनवर्स एक्स के 3 फॉर्मूले हैं जो कि यहाँ आप लोगों से पूछा था क्वेश्चन नंबर 5 में, तो आप लोग तीनों को याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। इफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू, ए मैट्रिक्स मतलब दे रखा है 1 2 3 6, ठीक है, देन 3 इज इक्वल टू, ए मैट्रिक्स दे रखा है तो 3a का मान बताना है। तो सिंपली 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मैं यहीं पर बता देता हूँ, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 9 और यहाँ पर 18। तो कौन सा ऑप्शन है यहाँ पर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर आप लोग को 3 में दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर 3। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही सिंपल था, आप लोग इसको इजिली कर सकते हैं, अलग से सोल्व करने की जरूरत नहीं है। ऐसी भी ऑब्जेक्टिव है तो आप लोग को जल्दी करना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देख लीजिए 7 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि इफ ए एंड बी आर 2 स्क्वायर मैट्रिक्स देन ए प्लस बी, और ये टी का क्या मतलब है, टी का मतलब होता है ट्रांसपोज, ट्रांसपोज होता है इसका मतलब, और इसको हम लोग डैश से भी कभी कभी दिखाते हैं। आप लोग पढ़े होंगे चैप्टर में, चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स। हिंदी में है कि यदि ए और बी दो वर्ग आव्यूह हैं तो ए प्लस बी का ट्रांसपोज किसके बराबर होगा। तो ए प्लस बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज के बराबर होगा। ये डायरेक्टली क्या है, ये प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज आप लोग पढ़े होंगे, प्रॉपर्टीज आप लोग को याद ही रखना होगा, इसका और कोई सॉल्यूशन है नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन का। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे देख लीजिए 8 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पर दे रखा है, इंग्लिश में सबसे पहले देख लीजिए कि इफ मैट्रिक्स है एक और ये दूसरे का मैट्रिक्स के बराबर है, देन वैल्यू ऑफ एक्स और वाई, ठीक है, एक्स प्लस 3 दिया गया है, 2x है, 6 है और y है, और ये किसके बराबर है 7 8 6 3। तो हमको x और y का मान निकालना है, हिंदी में भी वही होगा। ठीक है, तो जब दो मैट्रिक्स बराबर होते हैं तो इसके एलिमेंट भी बराबर होते हैं। ठीक है, जब दो मैट्रिक्स बराबर है तो इसके एलिमेंट भी बराबर होते हैं। ये वाला एलिमेंट इसके बराबर होगा, ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर। तो उसी का हम लोग उपयोग करके इसको क्या करेंगे, निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पर कर देता हूँ, इसका मैं यहाँ पर कर देता हूँ। कौन सा क्वेश्चन है, 8 नंबर वाला क्वेश्चन है। 8 नंबर वाला क्या था, हमको दे रखा है x प्लस 3 और 2x और 6 और यहाँ पर दे रखा है y, और ये किसके बराबर है, ये बराबर है 7 8 6 3 के बराबर। ठीक है, तो x और y का पूछ रहा है तो y का मान तो यहाँ से डायरेक्ट दिख रहा है, क्या है 3 के बराबर, y बराबर 3 लिख सकते हैं यहाँ पर, y बराबर 3, और इसको इसके बराबर कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ x प्लस 3 इज इक्वल टू क्या जाएगा 7, तो x इज इक्वल टू 3 उधर जाकर के घटेगा तो 4, तो x का मान 4 और y का मान 3 देख सकते हैं, x का मान 4 और y का मान 3। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। कौन सा, आप लोग का 8 नंबर वाला क्वेश्चन का। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे देख लीजिए यहाँ पर आगे आते हैं तो 9 नंबर वाला क्वेश्चन। ठीक है, 9 नंबर वाला क्वेश्चन ये थोड़ा सा है आप लोग का बढ़िया क्वेश्चन है। क्या है 9 नंबर वाला कि एक सारणिक दे रखा है। ठीक है, सारणिक दे रखा है, क्या है 1 1 1 x प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, जेड एक्स वाई, ये किसके बराबर आएगा बताना है। ठीक है, तो ये किसके बराबर आएगा बताना है यहाँ पर। तो ये सिंपल है, चलिए हम लोग इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, तो 9 नंबर वाला यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं 9 नंबर। ठीक है, इधर मैं करा देता हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस है हमारे पास। 9 नंबर वाला क्या दे रखा है, डिटर्मिनेंट्स 1 x प्लस वाई जेड वाई 1 y प्लस जेड x है, 1 है, यहाँ पर z प्लस x है और यहाँ पर y है। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर संक्रिया हम लोग लगाते हैं। जब भी 1 1 1 आप लोग को दिख जाए 1 1 1 इस प्रकार का, ये एक क्या है, एक प्रॉपर फॉर्मेट है। जब भी 1 1 1 दिख जाए तो दो मतलब यहाँ पर कोई भी कॉलम या फिर रो, तो यहाँ पर तो फिलहाल कॉलम में ही दिया गया है, तो 2 कॉलम को 0 कर देंगे संक्रिया लगा करके, संक्रिया लगाएंगे। ठीक है, ऑपरेशन लगाएंगे और 2 कॉलम को 0 कर देंगे, इससे हमारा ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लगाते हैं संक्रिया। संक्रिया को क्या बोलते हैं, ऑपरेशन बोल सकते हैं। ठीक है, संक्रिया को बोलते हैं ऑपरेशन। यहाँ पर मैं लिख दूँ या फिर आप लोग समझ रहे होंगे, ऑब्जेक्टिव है तो आप लोग समझ सकते हैं। संक्रिया लगाते हैं किस पर, C2 पर। C2 यहाँ पर कॉलम है। ठीक है, ये कॉलम होता है। C2 पर क्या करें, C2 माइनस C1 और एक और संक्रिया लगाएंगे, एक और लगाते हैं यहाँ पर C3 पर। C3 में क्या कर रहे हैं, C3 माइनस C1 कर रहे हैं। ठीक है, तो संक्रिया किस किस में लगाए हैं, C2 और C3 में। C1 में नहीं लगाए तो C1 को एज इट इज लिख देते हैं 1 x प्लस वाई जेड। अब C2 और C3 में संक्रिया लगाए हैं, यानी कि ऑपरेशन लगाए हैं। ठीक है, तो इसमें आप लोग जो ऑपरेशन लगाए हैं उसको अप्लाई करते हैं। C2 माइनस C1, तो C2 में से C1 को माइनस करेंगे तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, और y प्लस जेड माइनस एक्स प्लस वाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आप लोग का माइनस का x प्लस का z। ठीक है, आप लोग करके देख सकते हैं, और ये आ जाएगा आप लोग का x माइनस
जेड, ठीक है। और यहाँ पे 0 आ जाएगा, जब C3 माइनस C1 करेंगे, C3 माइनस C1 0 आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा आप लोग का जेड माइनस वाई, और यहाँ पर आ जाएगा वाई माइनस जेड, ठीक है। अब ये हो गया आप लोग का। अब क्या करेंगे, अब देख सकते हैं कि 2 टर्म 0 आ गया, तो अब हम लोग सिंपली यहाँ पर प्रसार कर देंगे, ठीक है। सिंपली प्रसार कर देंगे किसके सापेक्ष, तो इसके सापेक्ष हम लोग कर देते हैं, यानी कि C1 के सापेक्ष, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, ठीक है। C1 का सापेक्ष प्रसार करने पर, तो यहाँ पर C1 का सापेक्ष प्रसार करेंगे तो ये एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। और ये दोनों का हो जाएगा मल्टीप्लाई, यहाँ पर मैं कर देता हूँ, ये आ जाएगा आप लोग का इनटू में 1 को दिखाने की ऐसी कोई ज़रूरत है नहीं, लेकिन मैंने फिर भी दिखा दिया है, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा आप लोग का माइनस का x प्लस का z इनटू में आ जाएगा y माइनस का z। कैसे किए, इसका मल्टीप्लाई इससे किए, और फिर माइनस का साइन बीच में होता है, आप लोग को पता है माइनस का साइन बीच में होता है, और यहाँ पर कर देते हैं इन लोग दोनों को मल्टीप्लाई, x माइनस z होगा और यहाँ पर z माइनस y होगा, ठीक है। और यहाँ पर ब्रैकेट बंद करता हूँ, और ये होल ब्रैकेट है, ठीक है। आई थिंक आप लोग को दिख रहा होगा। इसके बाद इसको अब करते हैं सोल्व, इसको अब करते हैं यहाँ पर सोल्व, तो क्या आ जाएगा आप लोग का, ये माइनस का xy, ठीक है, प्लस का xz, ठीक है, प्लस का zy, ठीक है, और ये आ जाएगा माइनस का z स्क्वायर, ठीक। और इस माइनस साइन को एज इट इज यहाँ पर लिख देते हैं, और इसको अंदर ही सोल्व कर लेते हैं, अंदर इसको सोल्व कर लेते हैं, तो यह आ जाएगा xz माइनस xy, और यह आ जाएगा माइनस का z स्क्वायर और प्लस का zy, ठीक है। अब इस माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर देख लीजिए, इधर मैं कर रहा हूँ इधर, तो ये आ जाएगा आप लोग का माइनस का xy, ये इसको सबसे पहले लिख देता हूँ, और ये xz है प्लस ये zy है माइनस का z स्क्वायर है। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा माइनस का क्या, ये आप लोग का माइनस का xz आ जाएगा प्लस का xy आ जाएगा, और यहाँ पर आप लोग का आ जाएगा क्या, प्लस का z स्क्वायर और माइनस का zy। अब देख लीजिए यहाँ पर सब कट जाएगा, माइनस xz प्लस xz, xy माइनस में, ये प्लस में, ये प्लस में, ये माइनस में, ये प्लस में, ये माइनस में, बराबर क्या आ गया 0, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन दिया गया है, 9 नंबर वाला क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। और भी अगर आप लोग को कोई संक्रिया या फिर ऑपरेशन लगाने आ रहा होगा, तो आप लोग और भी इजीली कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे तरीके होते हैं संक्रिया लगा करके, तो सिंपल तरीका तो मेरे को यही लगा, तो मैंने यही बता दिया, ठीक है। 10 नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, फिर से एक सारणिक दे रखा है, फिर से एक सारणिक दे रखा है, कोस थीटा साइन थीटा माइनस का साइन थीटा कोस थीटा, और इसका वैल्यू पूछ रखा है, ठीक है। तो सारणिक का मान आप लोग को निकालने आता होगा, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस का साइन, और फिर ये, तो क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, और माइनस माइनस का साइन स्क्वायर थीटा क्या जाएगा, माइनस माइनस प्लस। आप लोग समझ पा रहे होंगे, नहीं तो मैं यहीं पर कर देता हूँ, देख लीजिए मैं यहीं पर कर रहा हूँ, इसका गुना यहाँ पर करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना, इसका इधर और इसका इधर, और बीच में माइनस का साइन लगा देते हैं, तो ये आ जाएगा आप लोग का कोस स्क्वायर थीटा, और माइनस साइन हम लोग लगाते हैं माइनस, ठीक है। और ये आ जाएगा आप लोग का माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। अब ये आ जाएगा माइनस माइनस आप लोग का प्लस, तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आप लोग 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, 1 होता है, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। 11 नंबर वाला है dy/dx ऑफ tan x स्क्वायर, tan x स्क्वायर का क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएशन कैसे करेंगे, आप लोग डिफ्रेंशिएशन से क्या होंगे, बहुत ही ईजी है, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पर आप लोगों को करके दिखा देता हूँ। 11 नंबर वाला क्वेश्चन है, 11 नंबर वाला क्या है, dy/dx ऑफ tan x स्क्वायर, ठीक है। तो ये है आप लोग का 11 नंबर वाला, क्या हो जाएगा देख लीजिए, tan x का क्या होता है, आप लोग x स्क्वायर एक बार भूल जाइए, tan x का क्या होता है, tan x का होता है सेक स्क्वायर x, तो यहाँ पर लिख देते हैं सेक x स्क्वायर, और x की जगह पर x स्क्वायर है, ठीक है, और इनटू चेन रूल लगेगा, चेन रूल में क्या हो जाएगा, ये चूंकि x है नहीं x स्क्वायर है, तो फिर इसका भी डिफ्रेंशिएशन होगा, इसका भी होगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा आप लोग का, इसका क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x आ जाएगा, और ये आ जाएगा सेक एक्स स्क्वायर, कौन सा ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पर, कौन सा था 11 नंबर वाला ना, तो 2x सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। मैंने तो यहाँ पर फिलहाल इतना अच्छे तरीके से करके बताया, आप लोग डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं यदि आप लोग को आता है तो। फिर 12 नंबर वाला क्वेश्चन है क्या, dy/dx ऑफ, यहाँ पर है देख लीजिए,
डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, डायरेक्टली फॉर्मूला है ये। साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है आप लोग पढ़े होंगे चैप्टर नंबर 5 में। साइन इनवर्स एक्स का आप लोग को डायरेक्ट फॉर्मूला बताना है, क्या होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। ठीक है, फिर है 30 नंबर वाला, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग सेक एक्स, लॉग सेक एक्स। ठीक है, चलिए मैं इसको सोल्व कर देता हूँ। यहाँ पर क्या है 30 नंबर ना, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग सेक एक्स। तो इसको सोल्व करेंगे। आप लोग इस सेक एक्स को एक बार भूल जाइए, इस पूरे सेक एक्स को एक्स मान लीजिए। तो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स 1/x होता है, तो 1/sec x आ जाएगा। एक्स की जगह पर sec x है, ऐसा आप लोग को समझ लेना है। और फिर चेन रूल तो लगेगा ही क्योंकि x है नहीं, तो फिर डी बाई डी एक्स ऑफ क्या sec x। ठीक है, तो ये 1/sec x तो रहेगा एज इट इज। और यहाँ पर sec x का क्या होता है, sec x का होता है sec x tan x, ये होता है। sec x से sec x कैंसिल, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा tan x। देख लेते कौन सा ऑप्शन में दिया गया है। ऑप्शन 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 हाँ, यहाँ पर है आप लोग का सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, आई थिंक आप लोग को इजीली समझ आ रहा होगा। नहीं समझ आ रहा होगा तो वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, फिर भी कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए कि इफ x इज इक्वल टू ए कोस थीटा, y इज इक्वल टू ए नहीं, ये अल्फा है, अल्फा साइन थीटा, देन डी वाई बाई डी एक्स। ये आप लोग का पार्शियल डिफरेंशिएशन आ गया। पार्शियल डिफरेंशिएशन अलग अलग करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे, जैसे यहाँ पर थीटा दे रखा है, यहाँ भी थीटा दे रखा है, लेकिन पूछा है डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ पर थीटा के सापेक्ष अलग से डिफरेंशिएशन कर लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। ठीक है, अलग से इसका कर लेंगे और इसका भी अलग से कर लेंगे और फिर दोनों को डिवाइड लगा देंगे तो आ जाएगा। आप लोग समझ पा रहे होंगे। ये आई थिंक आप लोग का 5.7 का है, 5.7 में है आई थिंक, ऐसा कुछ 5.7 या फिर 5.6 में। चलिए मैं इसको सोल्व कर देता हूँ। यहाँ पर कौन सा है, ये 40 नंबर क्वेश्चन है ना। 40 नंबर क्या है, एक तो दे रखा है x इज इक्वल टू अल्फा कोस थीटा, तो इसको थीटा का सापेक्ष अलग से हम लोग डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो डी एक्स बाई डी थीटा, थीटा का सापेक्ष कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो कांस्टेंट है, ये एज इट इज रहेगा। कोस थीटा का क्या हो जाता है, कोस थीटा का क्या आ जाता है, आप लोग पढ़े होंगे डिफरेंशिएशन। कोस थीटा का क्या होता है, माइनस का साइन थीटा, यहाँ पर लिख देता हूँ माइनस का साइन थीटा। ठीक है, माइनस का साइन थीटा, तो ये हो गया। आप लोग चाहे तो इसको माइनस को बाहर ले सकते हैं, माइनस का अल्फा साइन थीटा। ठीक, और फिर क्या दे रखा है, y इज इक्वल टू दे रखा है क्वेश्चन में, y इज इक्वल टू दे रखा है अल्फा साइन थीटा, अल्फा साइन थीटा। तो इसको भी थीटा का सापेक्ष अलग से डिफरेंशिएट कर लेते हैं। डी एक्स बाई डी थीटा इज इक्वल टू अल्फा, तो एज इट इज साइन थीटा का क्या आ जाएगा, साइन थीटा का आ जाएगा आप लोगों का कोस थीटा। ठीक है, अब क्या करते हैं कि दोनों को यहाँ पर मतलब कि डिवाइड लगा देते हैं। पार्शियल डिफरेंशिएशन में ऐसे ही होता है। तो हमको निकालना है डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स के लिए यहाँ पर करते हैं डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, तो सबसे पहले डी वाई वाला ऊपर रखते हैं। तो डी यहाँ पर वाई होगा, सॉरी, डी वाई बाई डी थीटा। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा आप लोग का डी एक्स बाई डी थीटा। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पर क्या करते हैं, डेट इम्प्लाइज आ जाएगा आप लोग का डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, दोनों को डिवाइड लगा देते हैं। डी वाई बाई डी थीटा कितने निकल गया था, अल्फा कोस थीटा, और ये कितने निकल गया था, माइनस का अल्फा साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अल्फा से अल्फा कैंसिल आ जाएगा, अल्फा से अल्फा मतलब कैंसिल हो जाएगा। कोस बाई साइन क्या होता है, कोस बाई साइन आप लोग का क्या होता है, कोट होता है, तो माइनस का आ जाएगा कोट थीटा, माइनस का कोट थीटा। देखते हैं यहाँ पर कोई नहीं है तो क्या आ जाएगा, नॉन ऑफ दीज, नॉन ऑफ दीज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। ठीक है, वीडियो थोड़ा सा लंबा जा सकता है, लेकिन मैं यहाँ पर प्रॉपर तरीके से आप लोग को एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो। इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आए तो आप लोग इजीली कर पाए। ठीक है, फिर है 15 नंबर वाला। 15 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि इफ एक्स के पावर एम वाई के पावर एन इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई के होल पावर एम एन है, देन डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो ये निकालना है। तो इसको कैसे निकालेंगे हम लोग, इसको कैसे निकालेंगे यहाँ पर, तो चलिए इसको हम लोग कर लेते हैं यहाँ पर डिफ्रेंशिएट। तो यहाँ पर आप लोग इसको करने के लिए आप लोग को लेना होगा दोनों तरफ लॉग, या फिर इसका फिर डायरेक्ट एक ट्रिक होता है, डायरेक्ट एक ट्रिक होता है। मैं डायरेक्टली ट्रिक भी बता सकता हूँ, लेकिन फिलहाल हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, फिलहाल हम लोग इसको फुल डिटेल में सॉल्यूशन करते हैं। ये एक्चुअली देखने में छोटा लग रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन है बड़ा। जो क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे हैं, ये क्वेश्चन आप लोग का बड़ा है। ये ऑब्जेक्टिव में एक्चुअली इसको देना नहीं चाहिए था,
लेकिन फिलहाल दे दिया, तो चलिए हम लोग इसको सोल्व कर लेते हैं प्रॉपर तरीके से। इधर मैं करा देता हूँ इसका सोल्व। देख लीजिए थोड़ा सा ये लंबा जाएगा, पेशेंस बना करके रखिएगा, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। ठीक है, क्या दे रखा है 50 नंबर में? 50 नंबर हमको दे रखा है x के पावर m, आप लोग आई थिंक दिख पा रहा होगा, x के पावर m y के पावर n इज इक्वल टू दिया है x प्लस वाई के होल पावर m प्लस n। तो इसको आप लोग कैसे सोल्व कर पाएंगे? लॉग लेने के अलावा हमारे पास यहाँ पर कोई ऑप्शन है नहीं, तो क्या करते हैं, दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं। आप लोग चाहे तो लिख भी सकते हैं, मैं यहाँ पर लिख नहीं रहा हूँ, डायरेक्टली लॉग ले रहा हूँ। ठीक है, इधर भी ले लिए, x के पावर क्या है, x के पावर में है m और y के पावर में है n। ठीक है, बराबर इधर भी ले लेते हैं लॉग x प्लस वाई के होल पावर में है m प्लस n। ठीक है, तो क्या करते हैं, लॉग का प्रॉपर्टीज तो आपको पता ही होगा, जो यहाँ पर जो भी होता है क्या घात, वो बाहर आ जाता है। ठीक है, तो यह आ जाएगा m लॉग x, और यहाँ पर जो इंटू में आता है ये हो जाता है प्लस, तो प्लस आ जाएगा n लॉग y। ठीक है, बराबर यहाँ भी सेम वही अप्लाई होगा, तो m n आ जाएगा बाहर, m प्लस n। ठीक, और लॉग x प्लस वाई आ जाएगा। लॉग का प्रॉपर्टीज क्या होगा, आप लोग पढ़े होंगे कि जो भी घात होता है यानी कि जो भी पावर होता है वो यहाँ पर आ जाता है आगे, और इंटू में होता है तो प्लस आ जाता है। ठीक है, आगे करते हैं इसको। अब ये आ गया, क्या करते हैं यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पर आप लोग क्या कर लीजिए कि अब क्या करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, इसको x के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। आप लोग लिख सकते हैं कि डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, आप लोग लिख सकते हैं, हिंदी में भी लिख सकते हैं कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर मैं यहाँ पर डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है तो उतना प्रॉपर तरीके से करने की जरूरत नहीं है। तो ये तो कांस्टेंट है, तो ये एज इट इज रह जाएगा। ठीक, log x का क्या होता है, log x का होता है 1/x, तो 1/x यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, प्लस कांस्टेंट है तो ये ऐसे ही आ जाएगा। log y का क्या आ जाएगा, y आ जाएगा 1/y, और चूंकि y है और कर रहे हैं x के सापेक्ष तो dy/dx तो आएगा, dy/dx आएगा। ठीक है, अब इसको भी कर लेते हैं डिफरेंशिएट, दोनों तरफ करेंगे तो m प्लस n तो एज इट इज रहेगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, और log x का क्या होता है 1/x होता है, तो ये आ जाएगा x प्लस वाई, और चूंकि x के रिस्पेक्ट में किए हैं तो इसका भी आ जाएगा चेन रूल से। ठीक है, तो x का क्या आ जाएगा, x का तो 1 आ जाएगा x के रिस्पेक्ट में, और ये आ जाएगा dy/dx। आई थिंक समझ गए होंगे। आगे करते हैं, अब यहाँ पर क्या करते हैं कि dy/dx यहाँ भी है, dy/dx यहाँ भी है, तो dy/dx वाला क्या कर लेते हैं, एक तरफ हम लोग कर लेते हैं, dy/dx वाला एक तरफ कर लेते हैं। तो उससे पहले तो मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये आ जाएगा m/x प्लस n/y इंटू dy/dx इज इक्वल टू आ जाएगा m प्लस n/x प्लस वाई। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा आप लोग का प्लस में m प्लस n/x प्लस वाई, और यहाँ पर आ जाएगा आप लोग का dy/dx, ये आ जाएगा। अब dy/dx को इधर लेते हैं। ठीक है, तो n/y तो यहाँ पर है, dy/dx है। ठीक, माइनस में कर देंगे, ये इधर आकर के क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, तो माइनस का m प्लस n/x प्लस वाई। ठीक है, और ये आप लोग का dy/dx है। समझ पा रहे होंगे, समझ में नहीं अगर तो वीडियो को आप लोग पीछे करके देख सकते हैं, और इसको उस तरफ ले लेते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग का है m प्लस n/x प्लस वाई, और माइनस का m/x। ठीक, अब यहाँ से dy/dx कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, dy/dx क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, तो dy/dx कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर क्या बचा, n/y बचा, n/y, और यहाँ पर माइनस में क्या है m प्लस n/x प्लस वाई, यही है। ठीक, इसको बिग ब्रैकेट से बंद कर देते हैं, बराबर इधर क्या है हमारा m प्लस n है, और बाई में है x प्लस वाई, और माइनस में है m/x। अब क्या करते हैं, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, मतलब कि गुना उना कर लेते हैं अंदर में। ठीक है, तो करते हैं यहाँ पर, यह आ जाएगा आप लोग का दिख पा रहा होगा आप लोग को dy/dx। ठीक है, और ये अंदर में है आप लोग का, तो इसका गुना यहाँ पर हो जाएगा, इसका गुना यहाँ पर हो जाएगा, और ये दोनों का गुना ऐसे हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यह आ जाएगा आप लोग का n इंटू एक्स प्लस वाई, माइनस में y इंटू एम प्लस n, और बाई में आ जाएगा y इंटू एक्स प्लस वाई। राइट, आगे बढ़ते हैं, आगे क्या आ जाएगा, आगे हम लोग यहाँ पर कर देते हैं इसको भी कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, x इंटू एम प्लस एन, और माइनस में m इंटू एक्स प्लस वाई, और यहाँ x इंटू एक्स प्लस वाई। आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ भी x प्लस वाई है, यहाँ भी x प्लस वाई है, तो इसको यहीं पे कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो dy/dx
ठीक, यहाँ पर क्या बचा, तो इसको खोल लेते हैं, इसको आप ओपन करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा NX प्लस NY माइनस में YM माइनस में YN, ठीक है। और यहाँ पर क्या बच जाएगा, यहाँ पर सिर्फ Y है, ब्रैकेट को बंद करते हैं और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या आ जाएगा XM NX NX, ठीक है, माइनस का MX और माइनस का ही MY और अपन में X है, ठीक। तो आप लोग देख पा रहे होंगे इसमें ये प्लस का NY है, माइनस का NY है, NY बोल लीजिए YN बोल लीजिए, एक ही बात है, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर माइनस प्लस का XM है, यहाँ पर माइनस का ये आप लोग का MY, एक मिनट, XM, तो यहाँ पर XM ये वाला कैंसिल होगा, ये नहीं, ये वाला हो जाएगा, और ये आप लोग का माइनस का MY है, ठीक है। तो आगे करते हैं इसको, आगे करेंगे तो क्या आ जाएगा dy/dx, तो आप लोग का एज इट इज़ है। और यहाँ पर क्या बच गया आप देख लीजिए, यहाँ पर आप लोग का बच गया NX और एक बच गया माइनस का YM, ठीक, और यहाँ बटे में है Y, ठीक, और यहाँ पर बच गया आप लोग का क्या NX ये वाला और माइनस का MY ये वाला, ठीक, और अपन में है X। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ भी NX माइनस YM है और यहाँ भी NX माइनस YM बोल लीजिए, MY बोल लीजिए, इसको आगे पीछे करके तो लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा कैंसिल, ठीक, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा dy/dx इंटू 1/y इज इक्वल टू 1/x। मेरे को तो dy/dx चाहिए, तो dy/dx चाहिए, तो क्या करते हैं, इस dx को वहाँ भेज देते हैं, dy को यहाँ पर भेज देते हैं, x को ऊपर भेज देते हैं। चलिए इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, डायरेक्ट भी आप लोग समझ सकते हैं। dy/dx किसके बराबर आ जाएगा, dy/dx आ जाएगा आप लोग का y/x के बराबर। कैसे हुआ समझ पा रहे होंगे, dy/dx हमको चाहिए था, तो यहाँ पर से इस y को हटा देंगे, ठीक है, तो y ऊपर चला जाएगा, सिंपल बात है, ये y ऊपर चला गया, ठीक, तो dy/dx के आ गया y/x के। तो जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था कि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन इन्होंने डाल रखा है, लेकिन इसका एक सिंपल ट्रिक भी है, चलिए मैं आप ट्रिक भी बता देता हूँ। तो क्या आया था हम लोग का निकल के y/x, ऑप्शन नंबर A करेक्ट जगह। तो इसका सिंपल ट्रिक ये होता है कि जो भी यहाँ पर होता है इसको और y/x डायरेक्ट डिवाइड कर देते हैं, ये ट्रिक होता है। तो हो सकता है कभी कभी ट्रिक काम ना करे, इसलिए मैंने आप लोग को सोल्व करा दिया, ठीक है। 16 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है, द स्लोप ऑफ द कर्व y² इज इक्वल टू x एट द पॉइंट 1,1 इज। वक्र दे रखा है, इसका ढाल पूछा है बिंदु 1,1 पर, ठीक है। तो ये इजी है, ये इसको कर लेते हैं हम लोग, इसको जल्दी से कर सकते हैं, कुछ नहीं करेंगे। स्लोप का क्या मतलब है, स्लोप का कुछ नहीं मतलब होता है, जो dy/dx होता है ये हमारा dy वही मतलब जो dx होता है वही तो स्लोप होता है। तो 16 का कर लेते हैं, यहाँ पर 16 है ना, 16 का यहाँ पर कर लेते हैं। क्या दे रखा है, कब दे रखा है y² इज इक्वल टू x, ठीक है। तो इसको क्या कर लेते हैं, डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यह आ जाएगा 2y और यह आ जाएगा dy/dx, चूँकि x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में ही करेंगे, और यहाँ पर 1, ठीक है। तो dy/dx किसके बराबर आ जाएगा, dy/dx आ जाएगा 1/2y के बराबर, 1/2y के बराबर। और स्लोप कहाँ पर पूछा है, स्लोप पूछा है, पॉइंट दे रखा है हमको, क्वेश्चन में पॉइंट दे रखा है 1,1 पॉइंट, ठीक है, पॉइंट 1,1 पर। तो यहाँ पर रख देते हैं। आई थिंक आप लोग को देख पा रहा होगा, देख लीजिए dy/dx एट पॉइंट 1,1। 1,1 का क्या मतलब है, x का वैल्यू भी 1 है, y का वैल्यू भी 1 है, तो रख देते हैं मान। x तो यहाँ पर है नहीं, y रखेंगे तो 1/2 आ जाएगा। देख लेते हैं यहाँ पर 1/2 कौन से ऑप्शन में दिया गया है, ठीक है, 1/2 ऑप्शन नंबर A हो जाएगा करेक्ट। तो जब भी आप लोग को स्लोप पूछे तो स्लोप dy/dx ही होता है और कुछ होता नहीं है, तो आप लोग डायरेक्टली dy/dx निकाल देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 में बोला, द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू कर्व y इज इक्वल टू 2x² प्लस 3 sin x एट x इज इक्वल टू 0। वक्र दे रखा है ये, ठीक, x बराबर 0 पर, अभिलंब पर ढाल है, अभिलंब पर ढाल, ठीक है। तो इसको भी हम लोग यहाँ पर निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे इसको, चलिए देखते हैं। 17 नंबर वाला अभी भी तो यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन ही करेंगे, अभी भी डिफ्रेंशिएशन करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर आप लोग का चेंजेस आएगा। चलिए मैं यहाँ पर कर देता हूँ, यहाँ पर स्पेस है हमारा, आई थिंक आप लोग को दिख पा रहा होगा, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 17 दे रखा है y इज इक्वल टू 2x² प्लस 3 sin x, और x इज इक्वल टू 0 पर हमको निकालना है किसका,
स्लोप ऑफ द नॉर्मल, स्लोप ऑफ द नॉर्मल। ठीक है, तो सबसे पहले डिफ्रेंसिएशन कर लेते हैं, डी वाई बाई डी एक्स। तो क्या आ जाएगा, यह जाएगा 2 × 2 4x और प्लस 3 तो कांस्टेंट है, और साइनस का क्या होता है, साइनस का होता है आप लोग का cos x। ठीक, तो पॉइंट को सबसे पहले पुट कर देते हैं, इस पॉइंट को पुट करते हैं, x इज इक्वल टू 0 बोला है ना, तो डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0। तो इसको यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 0, और यहाँ पर साइन सॉरी यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो cos 0 आ जाएगा, cos 0 होता है 1, तो ये 3 के बराबर आ जाएगा 3। अब पूछा है यहाँ पर हम लोगों से क्वेश्चन में स्लोप ऑफ द नॉर्मल, यानी कि अभिलंब पर ढाल। तो अभिलंब पर ढाल क्या होता है, अभिलंब पर ढाल यानी कि लिख सकते हैं यहाँ पर स्लोप ऑफ द नॉर्मल, नॉर्मल ये होता है आप लोग का माइनस का 1 बाई डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, सिर्फ इतना सा चेंज था, तो माइनस का 1/3 आ जाएगा। माइनस का 1/3 कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, आगे यहाँ पर कौन सा दिया गया है क्वेश्चन देख लेते हैं। 18 नंबर वाला इंटीग्रेशन है सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डायरेक्ट फार्मूला होता है, आप लोग पढ़े होंगे। सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का क्या होता है, जैसे डिफ्रेंसिएशन होता है tan x का सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का जगह tan x प्लस सी, सी कोई कांस्टेंट है, ये हमेशा आप लोग को याद रखना है। ठीक है, डायरेक्टली फार्मूला था, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। फिर है 19 नंबर वाला कि सेक स्क्वायर एक्स बाई है कोसेक स्क्वायर एक्स डी वाई बाई डी एक्स। इंटीग्रेशन करना है इसका, सॉरी यहाँ पर डी एक्स से सिर्फ इंटीग्रेशन करना है, तो चलिए इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। सिंपल है, आप लोग कर पा रहे होंगे, वीडियो को स्टॉप करके खुद से भी कर सकते हैं। तो कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, यहाँ पर क्या है कि इंटीग्रेशन दे रखा है सेक एक्स बाई कोसेक स्क्वायर एक्स, सभी का स्क्वायर है। तो इसको क्या करते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे, सेक एक्स को क्या बोल सकते हैं, सेक एक्स को हम लोग बोल सकते हैं 1 / कोस स्क्वायर एक्स, 1 / कोस स्क्वायर एक्स, और कोसेक स्क्वायर एक्स को क्या बोल सकते हैं 1 / साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर डी एक्स है। ठीक, तो ये ऊपर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, बाई में आ जाएगा कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब साइन स्क्वायर एक्स और बाई कोस स्क्वायर एक्स क्या होता है, ये होता है हमारा tan स्क्वायर एक्स। क्या होता है, tan स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब tan स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं, आप लोग ये 10th क्लास में फॉर्मूला पढ़े होंगे, इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स। ठीक, ये लिख सकते हैं, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं tan x, इसका इंटीग्रेशन tan x होता है, और -1 का x आ जाएगा, और प्लस में c कोई कॉन्स्टेंट है। ठीक, देखते हैं कौन सा ऑप्शन आप लोग का क्या था, tan x माइनस एक्स प्लस सी, तो ऑप्शन नंबर सेकेंड करेक्ट हो जाएगा ना यहाँ पर, tan x माइनस एक्स प्लस सी। हाँ ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकेंड करेक्ट हो जाएगा। 20 नंबर वाला है इंटीग्रेशन डी एक्स बाई 9 + एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर डायरेक्ट फार्मूला लगेगा एक ठो, आप लोग पढ़े होंगे, चलिए मैं करा देता हूँ इसको। 19 नंबर वाला है, और यहाँ पर हम लोग लाइन खींच देते हैं। ठीक, 19 नंबर वाला है, देख लीजिए इंटीग्रेशन डी एक्स बाई 9 + एक्स स्क्वायर। ठीक, इसको क्या लिख सकते हैं 1/3 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स लिख सकते हैं। अब 1 / a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला किसका, ये होता है फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिख दूँ 1 / a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है 1 / a tan इनवर्स एक्स प्लस सी, ये होता है फार्मूला। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसी को पुट करेंगे, तो इसलिए इंटीग्रेशन 1/3 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 1 / a यानी कि 1/3, और tan इनवर्स एक्स यानी कि एक्स ही है यहाँ पर, अच्छा x/a होता है यहाँ पर x/a, तो यहाँ पर आ जाएगा x/3 प्लस में c। देखते हैं कौन सा ऑप्शन कौन सा था, 20 नंबर वाला ना, हाँ, तो ऑप्शन नंबर सेकेंड करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, तो आगे यहाँ पर देख लीजिए, दिख रहा होगा आप लोगों को 21 नंबर वाला dy/dx ऑफ √x 16 - एक्स स्क्वायर। यहाँ भी उसी प्रकार से होगा, यहाँ पर कैसे होगा इसको भी देख लीजिए। इंटीग्रेशन से बहुत सारा क्वेश्चन आप लोग का आएगा, इसलिए इंटीग्रेशन आप लोग अच्छी तरीके से सीख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन है dx बाई √ में क्या है 16 - में एक्स स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं 1/√में 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स लिख सकते हैं। यह किसका फॉर्मूला होता है, साइन इनवर्स x/a का।
साइन इनवर्स एक्स अपॉन ये का फॉर्मूला है, तो इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स और एक जगह पर क्या है 4 प्लस में सी। साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए का फॉर्मूला था, डायरेक्ट यहाँ पर मैंने लगा दिया है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। थोड़ा सा वीडियो को अब मतलब वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है तो थोड़ा सा जल्दी करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, फिर है 22 नंबर वाला क्या है, द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ द इट्स क्या है पेरीमीटर इज। किसी वृत्त की त्रिज्या की वृद्धि दर 0.3 सेंटीमीटर पर सेकेंड है तो इसकी परिधि की वृद्धि की दर होगी। ये आप लोग आ गया कौन सा, चैप्टर नंबर 6 से क्वेश्चन आ गया है। तो चलिए इसको कर लेते हैं, कौन सा था, ये था हमारा ये है आप लोग का 22 ना, हाँ 22 नंबर वाला है, 22 नंबर वाला ये क्वेश्चन है आप लोग का। ठीक है, ये आप लोग का 21 था, 22 है, देख लीजिए कैसे करेंगे। तो हमको दे रखा है, क्या दे रखा है क्वेश्चन में कि यहाँ पर दे रखा है dr/dt इज इक्वल टू 0.3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसका क्या मतलब है कि रेडियस में क्या दे रखा है, रेडियस में मतलब चेंज दे रखा है किसके सापेक्ष, टी के सापेक्ष, यानी कि समय के सापेक्ष त्रिज्या में परिवर्तन का दर। ठीक है, तो ये दे रखा था क्वेश्चन में, लिख दिए। अब वृत्त का परिधि यानी कि सर्कल का जो क्या होता है परिधि को क्या बोलते हैं, पैरामीटर ना, तो उसको क्या होता है वृत्त का पैरामीटर, तो ये होता है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, वृत्त की परिधि या फिर पैरामीटर भी बोल सकते हैं, ये होता है 2πr। ठीक है, तो इसको मैं एक बार के लिए p बोल देता हूँ, परिधि बोला है इसलिए p बोल देता हूँ, p इज इक्वल टू ये है। ठीक, तो dp/dt पूछा है, परिधि में परिवर्तन की दर यानी कि पैरामीटर में चेंज की दर पूछा है, किसके सापेक्ष, टी के सापेक्ष, तो क्या आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएट हो जाएगा, तो 2π तो कांस्टेंट है। ठीक, 2π कांस्टेंट और r का डिफरेंशिएशन टी के सापेक्ष, तो dr/dt आ जाएगा। dr/dt का वैल्यू पता है, तो 2π इंटू 0.3 तो क्या आ जाएगा 0.6 पाई, और यहाँ पर क्या आ जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड। कौन सा ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी। फिर है 23 नंबर वाला यानी कि 23, तो बहुत ही है सिंपल, ये आप लोग का निश्चित समाकलन आ गया। ठीक है, तो इसको कर लेते हैं यहाँ पर 23 नंबर वाला, इंटीग्रेशन ए से बी तक करना है x² dx का। x² dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x³/3, डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ। यहाँ ए से बी तक बोला है तो बी को पहले रखेंगे तो BQ, और यहाँ पर ए रखने के लिए कोई जगह है नहीं तो BQ/3। अच्छा एक मिनट, सबसे पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो AQ/3, और इसको यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं BQ माइनस AQ/3, ऐसे लिख सकते हैं। कौन सा ऑप्शन देख लीजिए, BQ माइनस AQ/3, ऑप्शन नंबर ए। फिर 24 नंबर वाला, तो यहाँ पर भी निश्चित समाकलन ही है, इसको भी करते हैं यहाँ पर, इजी है। ठीक है, 1 से √3 तक करना है किसका, dy/dx ऑफ 1 + x²। ठीक, तो ये यहाँ पर डायरेक्ट फार्मूला लगेगा, कौन सा फार्मूला लगेगा आई थिंक आप लोग को याद आ रहा होगा, अभी ही मैंने इसी चैप्टर में मतलब कि इसी सेशन में कराया है ये फार्मूला। ये होता है आप लोग का tan इनवर्स x का, तो tan इनवर्स एक आ जाएगा डायरेक्ट इसका। ठीक, और यहाँ से 1 से √3 तक, तो सबसे पहले √3 रखेंगे, तो tan इनवर्स √3 किसके बराबर, tan इनवर्स √3 π/3 यानी कि 60 के बराबर। ठीक, माइनस का tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 होता है π/4 का यानी कि 45 डिग्री के बराबर। ठीक है, और इसको जब आप लोग एलसीएम में करके कैलकुलेट कीजिएगा तो ये π/12 आ जाएगा, ऑप्शन 3। फिर है आगे बढ़ते हैं 25 नंबर वाला। 25 नंबर वाला देख लीजिए क्या है, यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप लोग, दिख रहा है, हाँ। यहाँ पर -π/2 से π/2 करना है और साइन के पावर में 9x dx, सिंपल है, ये सिर्फ आप लोगों को कन्फ्यूज करने के लिए उतना पावर दे रखा है, कुछ नहीं करेंगे। -π/2 से π/2, ठीक, साइन के पावर में है 9x dx, तो कैसे होगा, क्या होता है x के पावर n, इंटीग्रेशन x के पावर n dx क्या होता है आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, तो यह आ जाएगा 9 बाहर, और यहाँ पर साइन का हो जाएगा कोस, साइन का आ जाएगा कोस, और यहाँ पर आ जाएगा ठीक लिमिट -π/2 से π/2। ठीक है, तो इसको यहाँ पर करेंगे तो ये कितना निकल कर आ जाएगा आप लोग का
तो फिर यहाँ पर वैल्यू को पुट करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा आप लोग का 0। ठीक, डायरेक्टली मैंने किया है, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है इसलिए मैं अब यहाँ पर थोड़ा सा डायरेक्टली करा रहा हूँ। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट। आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए 26 नंबर वाला है। द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन d2y/dx2 का होल पावर 2 है प्लस 2 इंटू dy/dx का होल पावर 3 है प्लस 9y इज इक्वल टू 0। अवकल समीकरण ये दे रखा है, इसके कोटि बताना है। कोटि किसको बोलते हैं? जो मैक्सिमम डिफरेंशिएशन होता है, उसी को बोलते हैं हम लोग क्या? कोटि। ठीक, तो यहाँ पर देख लीजिए मैक्सिमम डिफरेंशिएशन कितने बार हुआ है? 2 बार, तो 2 हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जितने बार डिफरेंशिएशन होगा उसी को बोलते हैं हम लोग कोटि। तो यहाँ पर 2 बार ही मैक्सिमम हुआ है। d2y/dx को क्या बोलते हैं? 2 बार अवकलन, यानी कि डबल अवकलन। ठीक है, डबल डिफरेंशिएशन। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा करेक्ट आ जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर आप लोग का करेक्ट आ जाएगा 1। फिर 27 कि द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx प्लस y sec स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स। अवकल समीकरण ये दे रखा है, इसका समाकलन गुणांक बताना है, यानी कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर किस उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं IF। तो चलिए इसको हम लोग करते हैं। यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन है? ये है आप लोग का क्वेश्चन नंबर 27 दे रखा है। dy/dx प्लस y सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम लोग को पता करना है, तो ये y से y। ठीक, तो y के साथ जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम लोग p इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। तो IF इज इक्वल टू क्या होता है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक, IF इज इक्वल टू है e के पावर इंटीग्रेशन p dx। ठीक है, तो e इंटीग्रेशन क्या? सेक स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? e के पावर में tan इनवर्स x। e के पावर में tan इनवर्स x। देख लेते हैं यहाँ पर कौन सा ऑप्शन दिया गया है। 27 e के पावर में tan x। अच्छा, सेक स्क्वायर एक्स था ना, तो सेक स्क्वायर एक्स का tan x होगा, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। ठीक, फिर 28 ये दे रखा है कि इफ़ xi कैप 2j कैप इज इक्वल टू 3i कैप माइनस yj कैप देन फाइंड xy। तो xy हमको फाइंड करना है, तो ये इसके बराबर आ जाएगा और y इसके बराबर आ जाएगा, मतलब कि x का मान 2 और y का मान -2, तो 3 - 2 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। डायरेक्टली आप लोग देख सकते हैं। फिर बिंदु इतना का स्थिति सदिश में कुछ नहीं करते हैं, ये एक्स वाई जेड होता है, तो यहाँ पर आई कैप लगा देंगे, जे कैप लगा देंगे, के कैप लगा देंगे, और इसको यहाँ पर 0 है तो इसको कुछ भी नहीं लगाएंगे, तो 1 आई कैप और प्लस में क्या? आई जे के प्लस में 2 के कैप, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। समझ पा रहे होंगे। फिर देख लीजिए 30 नंबर वाला, 5 आई कैप प्लस जे कैप माइनस 3 के कैप, और यहाँ पर रखा है 3 आई कैप माइनस 4 जे कैप प्लस 7 के कैप। क्या करना है कि द स्केलर, या फिर यहाँ पर डॉट होगा, और में होगा डॉट, द स्केलर डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर इतना, मतलब कि इसका अदिश गुणनफल निकालना। तो अदिश गुणनफल में क्या करते हैं? आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, और के को के साथ क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं, आ जाएगा। सिंपली मैं यहीं पे कर दूं, चलिए चाहे मैं इधर ही कर देता हूँ, वहाँ पर आप लोग को कन्फ्यूजन हो सकता है। दे रखा है 5 आई कैप प्लस जे कैप माइनस का 3 के कैप और 3 आई कैप माइनस का 4 जे कैप प्लस में 7 के कैप, ये दे रखा है। तो आई को आई के साथ, तो 5 इंटू 3 प्लस 1 इंटू -4 माइनस 3 इंटू में 7, कितना आ जाएगा? यह आ जाएगा आप लोग का 15 -4 और माइनस क्या 21, तो यह आ जाएगा माइनस का 25 और प्लस में 15, तो माइनस का 10। देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, माइनस का 10, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। फिर है आई क्रॉस जे किसके बराबर होता है? आप लोग इसको कैसे करेंगे? यहाँ पर आप लोग बना लीजिएगा कुछ इस प्रकार से, नहीं तो कन्फ्यूजन हो सकता है। यहाँ पर लिख दीजिए आई जे के। ठीक है, क्लॉकवाइज चलेंगे तो पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो नेगेटिव, इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आई क्रॉस जे यहाँ पर किसके बराबर आ जाएगा? के बराबर आ जाएगा, वो भी पॉजिटिव वाला, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा? 2। फिर ये किसके बराबर आ जाएगा? क्रॉस प्रोडक्ट दे रखा है, तो ये 0 के बराबर आ जाएगा। कैसे आएगा आप लोग कर सकते हैं,
जैसे आप लोग मल्टीप्लाई करते हैं, सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे कैसे, ए का ए से करेंगे, फिर ए का बी से करेंगे, फिर बी का ए से करेंगे, फिर बी का बी से करेंगे। चलिए मैं करके दिखा देता हूँ। इसको मैं यहाँ पर कर देता हूँ। ये आ सकता है क्वेश्चन, कौन सा था, 32 ना, ए कैप माइनस बी कैप, सॉरी बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो करते हैं मल्टीप्लाई, ए को ए से करेंगे तो ए वेक्टर, और यहाँ पर क्या जाएगा, क्रॉस ए वेक्टर, ठीक है, प्लस का ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक, माइनस का बी सॉरी ए वेक्टर क्रॉस में बी वेक्टर। इसको इससे कर रहे हैं, इसको इससे, तो माइनस बी क्रॉस ए लिख लीजिए, या फिर इसको अरेंज करके एक माइनस ए क्रॉस बी भी लिख सकते हैं, ठीक है, और फिर माइनस का बी क्रॉस बी, राइट। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, क्वेश्चंस में कुछ तो दे रखा होगा शायद, क्वेश्चन एक बार फिर से देखते हैं हम लोग, कौन सा था, हाँ ये था ना आप लोग का 32 है। तो यहाँ पर चलिए इसको करते हैं, ये तो कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा आप लोग का 2, अच्छा एक मिनट, इसको यहाँ पर थोड़ा सा देखना पड़ेगा। इसको ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पर देख लीजिए, इसको लिख सकते हैं मोड ए का स्क्वायर माइनस में मोड बी का स्क्वायर। ये प्रॉपर्टीज होता है कि ए इंटू ए है तो इसको मोड ए का स्क्वायर लिख सकते हैं, और बी इंटू बी है तो इसको मोड बी का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देख लेते हैं यहाँ पर ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर थर्ड हो जाएगा, ठीक। फिर यहाँ पर है ए डॉट ए, ठीक है, ए डॉट ए कितना होता है, ए डॉट ए होता है 1। फिर है द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ जेड एक्सिस आर, जेड एक्स का दिक कोज्या, जेड एक्स का दिक कोज्या कितना होगा, जेड एक्स का एक्स और वाई 0 हो जाएगा, तो ये एक्स और वाई 0 और जेड वाला 1 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 4। फिर है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग -2 4 2 एंड 7 -2 5। तो इसको निकालना है ना, तो यहाँ पर कर लेते हैं इसको, और 35 को कैसे करना है यहाँ पर देख लीजिए, 35 में हमको दे रखा है यहाँ पर 35 में बिंदु दे रखा है, आई थिंक मैं देख लेता हूँ यहाँ पर क्वेश्चन में, बिंदु दे रखा है, यानी कि पॉइंट दे रखा है -2, 4, 2, और एक और दे रखा है 7, -2, 5, और इनको मिलाने वाली रेखा का समीकरण पूछा है, ठीक है। तो उसको कैसे निकालते हैं, x माइनस x1 बाई x2 माइनस x1 बराबर y माइनस y1 बाई y2 माइनस y1 बराबर z माइनस z1 बाई z2 माइनस z1, ऐसे करेंगे, ठीक। तो क्या करते हैं, वैल्यू को पुट करते हैं, x और y, x तो एज इट ही रहेगा, x1 ये है माइनस का 2 तो प्लस का आ जाएगा 2, और x2 तो यह है x2 माइनस x1, तो 7 2 कितना आ जाएगा, 7 2 9 यहाँ पर आ जाएगा x2 ना, तो यह है x2 और माइनस का x1, तो 7 2 9 ही आ जाएगा, बराबर y माइनस का y1, तो माइनस का y1 है ये y2, और ये माइनस का 6 आ जाएगा, बराबर में z माइनस का z1, तो z1 है ये आप लोग का 2, और z2 और माइनस का ये, तो ये आ जाएगा 3। देखते हैं यहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन दिया गया है, x प्लस वाई बाई 3, x प्लस वाई बाई 3, एक मिनट, यहाँ पर z2 माइनस z1, आई थिंक यहाँ पर कुछ मिसप्रिंट है ऑप्शन में, यहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा है 25 पे, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, तो इसका नॉन ऑफ दिया जाएगा, इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। फिर 36 लाइन दे रखा है पासेस थ्रू द पॉइंट, तो रेखा जो ये है किस बिंदु से मतलब गुजर रही है बताना है 36 का। तो यहाँ पर बिंदु क्या होता है समझ लीजिएगा, ये सिंपल है, आप लोग डायरेक्टली इसको कर सकते हैं। यहाँ पर जो रखा है x माइनस 5 वाई प्लस 4 और z माइनस 6, इसको 0 के बराबर कर देंगे तो बिंदु निकल जाएगा। बिंदु क्या होता है x1 y1 z1, तो x1 यहाँ से निकलेगा, y1 यहाँ से, z1 यहाँ से, तो इसको 0 के बराबर करेंगे तो 5, ये -4 ये 6, तो यह जाएगा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। आई थिंक समझ पाए होंगे, डायरेक्ट इसको 0 के बराबर करेंगे, डायरेक्ट बिंदु मिल जाएगा, सिंपल तरीका है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 27, द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन, ये प्लेन दे रखा है, उसका डायरेक्शन कोसाइन पूछ रहा है। समतल ये दे रखा है कि अभिलंब की दिक्कोज्या, तो अभिलंब की दिक्कोज्या कैसे निकालेंगे, ठीक है।
अविलंब की दिक्कत जो है मैं यहाँ पर बता देता हूँ आप लोगों को। 27 तो क्या दे रखा है, प्लेन का इक्वेशन दे रखा है हमको, यानी कि समतल का समीकरण 2x माइनस 3y माइनस में 6z माइनस में 3 इज इक्वल टू 0 ये है। तो एन वेक्टर आप लोग जानते हैं इसको क्या बोलते हैं, अभिलंब सदिश यानी कि परपेंडिकुलर वेक्टर। ठीक है, तो ये क्या होगा, यही होता है ये 2i, x की जगह पर i लगाएंगे और ये होता है माइनस का 3 जो हो गया और माइनस का 6 के। ठीक, तो अब यहाँ पर हमसे पूछ क्या रहा है, देख लीजिए डायरेक्शन कोसाइन यानी कि दिक्कोज्या ना। तो दिक्कोज्या होता है क्या, एल एम एन। ठीक है, ये निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, ए बटे में जो भी वेक्टर है हमारा, एन वेक्टर का परिमाण डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, एन वेक्टर का परिमाण। ठीक है, और इसको इधर मैं कर देता हूँ, यहाँ पर नहीं हो पाएगा, इधर मैं कर देता हूँ। ठीक है, इसको लिखेंगे बी बाई एन वेक्टर का परिमाण और इसको लिखेंगे सी बाई एन वेक्टर का परिमाण। और ए ये है, बी ये है, सी ये है, मान रखेंगे तो 2 बाई एन वेक्टर का परिमाण, 2 दूनी के 4 3 3 के 9 और ये आ जाएगा 6 36, तो कितना आ जाएगा 7। 49 आया ना, तो 49 का रूट 7 ले लेंगे, मैंने यहाँ पर डायरेक्ट किया। ठीक, और बी कितना है, बी है -3, तो ये कितना आ जाएगा -3/7, ये कितना आ जाएगा -6/7। देखते हैं यहाँ पर कौन सा ऑप्शन दिया गया है, कितना आया 2/7 -3/7, 2/7 -3/7 -6/7, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3B सही होगा, दोनों सेम ही ऑप्शन है। ठीक, 38 है, बिंदु यहाँ पर दे रखा है से समतल की लंबवत दूरी। तो समतल की लंबवत दूरी का फॉर्मूला आप लोग को पता होना चाहिए, समतल के लंबवत दूरी का फॉर्मूला होता है, आई थिंक आप लोग पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ। देख लीजिए 38 का मात्र 2 क्वेश्चन और बताए, बस 2 मिनट आप लोग रुक जाइए। तो ये होता है फॉर्मूला जो है 38 ना, तो यहाँ पर फॉर्मूला होता है आप लोग का ax प्लस by प्लस cz, और यहाँ पर क्या होता है, प्लस में होता है यहाँ पर d बाई अंडर रूट में a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस में c का स्क्वायर और होल मोड होता है ताकि नेगेटिव ना आए। और इक्वेशन क्या दे रखा है, बिंदु मतलब दे रखा है, बिंदु और इक्वेशन दोनों दे रखा है, पॉइंट दे रखा है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पॉइंट, बिंदु है ये 0 -1 3, और तल का समीकरण दे रखा है, मतलब कि इक्वेशन दे रखा है 2x प्लस y माइनस 2z प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो अब निकाल लेते हैं दूरी, ये d बराबर बोल सकते हैं, d बराबर, तो d बराबर क्या आ जाएगा, वैल्यू को पुट करते हैं, ए की जगह पर क्या रखेंगे, तो ए की जगह पर ये 2 हो जाएगा। ठीक, और x की जगह पर ये पॉइंट रखेंगे तो 0। ठीक, फिर b की जगह पर क्या रखेंगे, b की जगह पर ये y के गुणांक रखेंगे जो कि क्या है 1 है, और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, आई थिंक आप लोग को दिख नहीं रहा था उस समय, अब देख लीजिए। अब फिर है 39 नंबर वाला, क्या है कि पी ए दे रखा है 3/8, पी बी दे रखा है तो पी ए इंटरसेक्शन बी दे रखा है तो पी ए बाई बी पूछा है, तो मैं यहीं पे कर देता हूँ पी ए बाई बी किसके बराबर होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी बाई पी बी, ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी, आप लोग पढ़े होंगे। इसका मान दे रखा है 1/4। ठीक, पी बी का मान भी दे रखा है 1/2, तो ये जाए 2 ऊपर, ये तो आ जाएगा 1/2, ऑप्शन नंबर सेकेंड। लास्ट 14, इफ़ पी ए दे रखा है, पी बी दे रखा है, पी इंटरसेक्शन बी दे रखा है, तो पी ए यूनियन बी, तो पी ए यूनियन बी यहाँ पर देख लीजिए, पी ए यूनियन बी बराबर क्या आ जाएगा, पी ए प्लस पी बी माइनस का होता है पी ए इंटरसेक्शन बी, यह होता है फॉर्मूला पी ए यूनियन बी का, 11th क्लास में आप लोग सीखे होंगे। पी ए दे रखा है 3/8 प्लस पी बी दे रखा है 1/3 माइनस का पी इंटरसेक्शन बी दे रखा है 1/4। ठीक, तो यहाँ पर क्या करेंगे, एलसीएम ले सकते हैं आप लोग, एलसीएम ले लेंगे और 72 आ जाएगा, 72 यहाँ पर आ जाएगा आप लोग का कितना 27 प्लस में आ जाएगा 24 माइनस में 18, तो यह आ जाएगा कितना आप लोग का आई थिंक 33/12, तो इनमें से कोई नहीं आ जाएगा। और यहाँ पर जो आप लोग देख पा रहे हैं ये आप लोग को आंसर की दिया गया था, तो ये कहीं मिस्टेक है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग का कंप्लीट होता है। आई थिंक वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक जरूर कर देगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।